धांधली हुई इसलिए होगी कि वाहवाही लूटने के लिए किया गया है। ये कोई ऐसा नहीं कि रोजगार देने के पॉइंट ऑफ व्यू से ये काम किया गया है या सही में शिक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए, ठीक करने के लिए किया गया है। 1,22,000 नौकरियों की जो बात हो रही है, इसमें से पाइएगा तो नई नियुक्ति 18-20 हज़ार से अधिक नहीं है। अनपढ़ डिग्रीधारी बहुत ज़्यादा हो गए हैं बिहार में, क्योंकि पिछले 35 वर्षों से पढ़ाने का काम तो किया नहीं गया है। तो डिग्री तो लोगों ने प्राप्त कर दिया है, लेकिन पढ़े नहीं है। तो ऐसे भी लोग हैं जिनका प्राइमरी में भी हो गया, माध्यमिक में भी हो गया, उच्च माध्यमिक में भी हो गया, तो उनको 3 बार गिना गया है। अच्छा, तो 1,22,000 गिनिएगा तो ऐसे ही 1 लाख के नीचे आ जाएगा। उसमें से नियोजित को हटाइएगा तो 30-30 हज़ार पे चला जाएगा, और उसमें से आधा निकाल दीजिए उत्तर प्रदेश वालों को, तो 15-20 हज़ार से बेसी नई नियुक्तियाँ नहीं है। ये सरकार यही करती ही है, काम कम करना है, हाला ज़्यादा करना है। बीपीएससी शिक्षक बहाली का रिजल्ट आ गया है, लेकिन बिहार में खूब सियासत हो रही है। एक और बीजेपी कह रही है कि सरकार वाहवाही लूटने में लगी हुई है। वहीं बिहार सरकार में बैठे नेता मंत्री कह रहे हैं कि पहली बार ऐसा हुआ है इतिहास में जो सबसे ज़्यादा रोजगार देने का काम बिहार सरकार कर रही है। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ निर्दलीय एमएलसी हैं सच्चिदानंद राय। कैसे देख रहे हैं इसको, जिस तरह से शिक्षक बहाली का रिजल्ट आया है उसको लेकर के आप? जो चुने गए हैं वो भी, जो नहीं चुने हैं वो भी तो आरोप लगा रहे हैं कि धांधली हुई है। और धांधली हुई इसलिए होगी कि वाहवाही लूटने के लिए किया गया है। ये कोई ऐसा नहीं कि रोजगार देने के पॉइंट ऑफ व्यू से ये काम किया गया है या सही में शिक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए, ठीक करने के लिए किया गया है। ये पूरा कार्यक्रम ही है। सामने चुनाव को देखते हुए जिस तरह से जातिगत सर्वे हुआ, उसी तरह से 1,22,000 नौकरियों की जो बात हो रही है, इसमें से पाइएगा तो नई नियुक्ति 18-20 हज़ार से अधिक नहीं है। नई नियुक्ति 18-20 हज़ार से बेसी नहीं है। बता रहा हूँ क्यों नहीं है, क्योंकि यहाँ पर माने अनपढ़ डिग्रीधारी बहुत ज़्यादा हो गए हैं बिहार में, क्योंकि पिछले 35 वर्षों से पढ़ाने का काम तो किया नहीं गया है। तो डिग्री तो लोगों ने प्राप्त कर दिया है, लेकिन पढ़े नहीं है। तो अनपढ़ डिग्रीधारी होने के चलते क्या हुआ है कि दूसरे राज्य के लोग आकर ज़्यादातर नौकरियाँ लूट लिए हैं, और कुछ जो पहले से नियोजित शिक्षक थे उनको मिला है। अच्छा, कुछ तो ऐसे भी लोग हैं जिनका प्राइमरी में भी हो गया, माध्यमिक में भी हो गया, उच्च माध्यमिक में भी हो गया, तो उनको 3 बार गिना गया है। अच्छा, तो 1,22,000 गिनिएगा तो ऐसे ही 1 लाख के नीचे आ जाएगा। उसमें से नियोजित को हटाइएगा तो 30-30 हज़ार पे चला जाएगा, और उसमें से आधा निकाल दीजिए उत्तर प्रदेश वालों को, तो 15-20 हज़ार से बेसी नई नियुक्तियाँ नहीं है। लेकिन बातें बड़ी बड़ी हो रही हैं, नियुक्ति पत्र देने की बात हो रही है, तो होना है। ये सरकार यही करती ही है, काम कम करना है, हाला ज़्यादा करना है। अच्छा, 2 नवंबर को तो आप कह रही है कि नियुक्ति पत्र भी बांटेंगे, तो इसको किस रूप में देख रहे हैं? तो बांटेंगे, देखते हैं कितना नियुक्ति पत्र बांटते हैं। तो 1,22,000 गिन लीजिएगा। अच्छा, बांटेंगे तो दिख जाएगा ना कि नियुक्ति पत्र कितने लोगों को दे रहे हैं। तो क्या लग रहा है 1,22,000 नियुक्ति पत्र नहीं बांटेंगे? तो ड्रामा कहा तो दिया मैंने, अभी तो गिनवा दिया, पूरा आंकड़ा ही आपके सामने पेश कर दिया। केवल कहना है कि हमने इतना कर दिया, इतना कर दिया, यही कहने का काम है। आरोप ये भी लग रहे हैं कि जो है उनके मंत्री और अधिकारी के जो करीबी, उन्हीं को नौकरी दिया गया बिहार के बेरोजगारों को। संभव है, ऐसा संभव है, क्योंकि 60 दिन के अंदर इतने सारे लोगों का पेपर जांच के और रिजल्ट निकाल देना, ये मैंने लगभग असंभव है। संभव नहीं है, लगभग असंभव है। निश्चित धांधली इसमें हुई है, पहले से चीज़ें बना दी गई हैं। तो आपने सुना, हमारे साथ थे निर्दलीय एमएलसी सच्चिदानंद राय, जिन्होंने कहा है कि इसमें बिल्कुल धांधली हुई है। वहीं नियुक्ति पत्र बांट रहे हैं, कितना नियुक्ति पत्र बांटेंगे? 1,22,000 तो रिजल्ट दे दिया है, लेकिन देखिएगा कितना नियुक्ति पत्र बांटते हैं। वहीं पर उन्होंने ये भी कहा है कि देखिए जिस तरह से जो है आरोप लग रहे हैं, नेता मंत्री और अधिकारी के लोग ही इसमें गए हैं, तो वो बिल्कुल सत्य बात कही जा रही है। वहीं पर जिस तरह से रिजल्ट दिया गया है, एक लोगों का 3-3 में रिजल्ट हो गया, 1 to 5 हो, 9 to 10 हो, या 11 to 12 हो, उसमें हो गया है। तो उन्होंने कहा कि देखिए अगर वैसे काउंट कीजिएगा तो ऐसे ही 1 लाख से नीचे हो जाता है। तो सरकार जो है वाहवाही लूटने में सिर्फ लगी हुई। कमलेश कुमार, लाइव बिहार, पटना। लाइव बिहार यूट्यूब पर सब्सक्राइब और फेसबुक पर लाइक जरूर करें।